आरोप लगाए दबंगी का। दबंगी जैसे कि सबसे ज़्यादा उषा मातो जी करती है। मेरे पति ने फ़ोन उठाया तो उसके बाद बहुत ही दुर्व्यवहार से जिला परिषद उषा मातो ने बात किया। समस्याओं का समाधान न करने के बजाय वो अपना हेकड़ी दिखा रहे हैं। तो इस तरह का मुखियाओं का जहाँ भी ऐसा कर चलेगा, मैं उषा मातो अब आज से निकली हूँ। अब देख रही हूँ हर पंचायत में हर मुखियाओं के पास जाऊँगी, इस तरह हेकड़ी अब निकाल बंद कर। मैं हर मुखियाओं के पास जाऊँगी, इस तरह हेकड़ी अब निकाल बंद कर। मैं हर मुखियाओं के पास जाऊँगी, इस तरह हेकड़ी अब निकाल बंद कर। हेकड़ी निकाल देंगे सभी मुखियाओं का, कैसे देखें? अरे वो हेकड़ी क्या निकालेगी साहब? मैडम कहें कि पूरे जिला बलियापुर में जितने भी मुखिया है ना, सबका हेकड़ी हम अपना स्तर से भी उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह का बात वो ना करे, अनर्गल बात। शायद टाइटल में आपका मल्लिक लगा हुआ। मेरा मल्लिक है, हमको तुच्छ भाव से नजर से देखती है। मुखिया के पति भाड़ में जाए, तो अब भाड़ में जाए तो उसको फोन किए कैसे? जिला परिषद जी बोले, खुद बोले हैं। जोहार। बलियापुर प्रखंड में अभी हम मौजूद है और बलियापुर प्रखंड में लगभग 23 पंचायत है, 23 मुखिया भी है और 23 मुखिया के सबसे दबंग महिला अगर नाम लिया जाए ना तो वो दोलाबड़ की मुखिया की महिला मुखिया है, सुनीता मल्लिक नाम है। वो दबंग मुखिया है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप अपने जुबानी से जिला परिषद उषा देवी जी लगा रही है। मामला क्या हम आपको बताते हैं। झारखंड सरकार के जो वर्तमान मौजूदा झारखंड सरकार है, महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना जो अभी धरातल पर उतरी भी नहीं है और उसको लेकर वाद विवाद चल रहा है। और ख़ास करके बलियापुर में नहीं, बागमारा में भी कई मामलों पर इस तरह का वाद विवाद देखा गया था। अभी हम बातचीत करेंगे, वही मुखिया हमारे बगल में है जो दबंग मुखिया कहा जाता है। मैडम, दबंग मुखिया आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आप जो भी मीडिया वाले आए हैं उनको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। देखिए, जनप्रतिनिधि उषा मातो है जो जिला परिषद है, उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम पंचायत का चाबी उनको नहीं दिए हैं। तो एक जनप्रतिनिधि होने का उच्च स्तर का जनप्रतिनिधि है तो उनको ये बात पता होना चाहिए कि आप किसी के पंचायत में जा रहे हैं तो पंचायत में जा रहे हैं तो उसको पहले सूचना देना चाहिए कि हम पंचायत में जा रहे हैं, जो कि हमको नहीं दिया गया है। ना तो वहाँ का जनता के द्वारा दिया गया है, ना तो जनप्रतिनिधि जो उषा मातो जो उनके द्वारा मिला है और ना ही उनका समिति सदस्य के द्वारा मिला गया है। और जो सबसे पहले बात है दबंग की बात है, तो दबंग की बात है तो हम ही बताएंगे कि दबंग कौन है। जैसे कि मेरे घर एक आदमी आया था हमसे चाबी मांगने के लिए, तो हम उनसे पूछे कि आपको पंचायत का चाबी किस लिए चाहिए, तो वो बोला कि हम लोगों का मीटिंग है। हम पूछे कि कौन रखा है, तो बोला हम लोग रखे। तो हम यही बात बोले उनको कि आप रखे हैं, आप चाबी लेके जा रहे हैं तो आप इसका जिम्मेदारी लीजिएगा। अगर इसमें तोड़ फोड़ या कुछ होता है तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। तो वो डायरेक्ट बोल दिए कि हम नहीं लेंगे। उसके बाद वो गए, फिर दोबारा से आए तो उसके बाद हम मेरा बात फ़ोन पे समिति सदस्य करवाएं। तो समिति सदस्य बोले हम यहाँ पे हैं, हम आपको चाबी भिजवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है, हम भिजवा देते हैं। तो फिर हम चाबी भिजवाएं तो चाबी वो नहीं ली और ज़मीन में बैठ के अपना जो भी कार्य था वो करने लगी और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये इन्होंने हमें चाबी नहीं दिया। सबसे पहले बात तो ये कि जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी के पंचायत में जा रहे हैं तो आपको अगला पंचायत को मुखिया को सूचना देना चाहिए। मुखिया पंचायत का मालिक होता है, ना कि समिति होता है और ना ही जिला परिषद होता है। अगर पंचायत में कोई भी उच्च स्तर का पदाधिकारी आता है या फिर जनप्रतिनिधि आता है, मुखिया को इन्फॉर्म किया जाता है, चाहे आप एक दिन पहले कीजिए चाहे 2 दिन पहले कीजिए। पंचायत की मुख्य भूमिका अगर कोई पहला व्यक्ति अगर है तो वो मुखिया होता है। प्रखंड में अगर अध्यक्ष मुखिया होता है। तो इसके जो कार्यक्रम उस दिन हो रहा था उसका सूचना आपको था? जी नहीं, हमको बिल्कुल किसी ने हमको इसका सूचना नहीं दिया था। दिन रविवार था। अभी तो आपको नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। आप उस दिन कहाँ थे? हम उस दिन घर में थे। मैडम, तो कह रहे हैं कि आप लोग भेलोर में थे। भेलोर में मेरे पति थे। तो जब वो 12:30 बजे वहाँ पर पहुँची, उसके बाद पहुँचने के बाद मेरे पति को फ़ोन की कि तो मेरे पति ने फ़ोन उठाया तो उसके बाद बहुत ही दुर्व्यवहार से जिला परिषद उषा मातो ने बात किया। उसके बाद वो बोला कि जनप्रतिनिधि ये मुखिया का ये क्या बोलते हैं, मुखिया के पति भाड़ में जाए। तो अब भाड़ में जाए तो उसको फ़ोन किए कैसे? ये शब्द कौन बोलते? जिला परिषद जी बोले हैं, खुद बोले हैं कि भाड़ में जाए। तो अब भाड़ में जाए तो उसको फ़ोन काहे किए थे? अब मुखिया को फ़ोन करना चाहिए था। अब कितना बार मुखिया को फ़ोन किए, हम वही पूछना चाहेंगे। और अब दबंगी की बात करते हैं आप और जन सेवा का बात करते हैं। अब दौलाबड़ पंचायत में क्या किए हैं आप किसी भी पूरा प्रखंड में पूछ लीजिए। सबसे काम अगर कहीं पर होता है तो दौलाबड़ पंचायत में होता है। दौलाबड़ पंचायत में गोबर गैस प्लांट बना, पूरे धनबाद जिला में कहीं नहीं बना। यहाँ पर प्लास्टिक मैनेजमेंट का फैक्ट्री बन रहा है, वो भी हम भी पास करवाएं, वो भी दौलाबड़ पंचायत में बन रहे हैं। इसका मतलब है वो गरीब का विकास होने नहीं देना चाहती है। बीच में रुकना चाहते हैं। वाद विवाद शुरू कहाँ से होता है?
वाद विवाद शुरू होता है कि जैसे कि हम गरीब का कुछ करने जाते हैं ना तो वो नहीं होने नहीं दिया जाता है। उनका कहना है कि पहले जो अमीर आदमी है उनका किया जाए। कुछ अगवा आवास में आप लोग नाम का कटौती किए हैं, कुछ नाम का अपने से चढ़ा है। जैसे कि आरोप लग रहा है ना, तो उनको पता होना चाहिए। ऐसे 2-3 महीना से चल रहा है कि अगवा आवास के लिस्ट में गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी हुआ है जिला स्तर से हुआ है, ना तो मुखिया किया है ना प्रखंड किया है। ये तो उनसे वीडियो साहब से पूछना चाहिए था, उनका जानकारी लेना चाहिए, तो उसके बाद जाना चाहिए था। आप डायरेक्ट मुखिया के ऊपर कैसे दोष लगा दिए हैं कि ये घूस लेके किए हैं। और जैसे कि पहले लिस्ट में जिसका नाम आया उनका घर जाके चेक किए हैं कि वो गरीब है कि अमीर है, कि उसका नौकरी है। अब बिना आवास का तो देख रेख तो सारा चीज़ें वो पंचायत समिति, पंचायत सचिव ये सब कर रहे हैं। मुखिया का तो इसमें कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं है। जी बिल्कुल भी इसकी भूमिका नहीं है। जैसे कि इनका यही है कि एक ईर्ष्या के भाव से है कि हम इसको ऊपर उठने नहीं देंगे। वो देख रहे हैं कि हम अपने पंचायत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमको देंगे। शायद टाइटल में आपका मलिक लगा हुआ, मेरा मलिक है, हमको तुच्छ भाव से नज़र से देखती है। क्योंकि मलिक के कारण जी बिल्कुल टाइटल मलिक के कारण, क्योंकि उनको लगता है कि मलिक जाति के आदमी बहुत ही तुच्छ जात के आदमी होते हैं। अगर इनको बढ़ते दिया जाए तो ये जितने भी तुच्छ जात का आदमी जिसको ये समझते हैं वो इनको ऊपर उठा देंगे। और जैसे कि इसका आवास में नाम का जैसे कि देखा गया था कि नीरज कुमार महतो, इनका नाम 3 नंबर में था, इनका नाम 2 से 3 नंबर में कैसे चला गया। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, आप जैसे कि नीरज महतो का है उसका घर जाके देखिए, उसका घर में बिल्डिंग है, कल है, कुआं है, वो तो अगवा आवास के लायक ही नहीं है। पक्का मकान अगर है तो वो उसमें और ये जैसे कि इनका आज से 6 महीने पहले मेरे पास आए थे, जबकि ये बात चर्चाएं चल रही थी कि PM आवास दिया जाएगा। तो ये मेरे पास आए पेपर लेके कि आप मेरा पेपर साइन करवा दीजिए। जिला परिषद जी हम तो ये पूछे कि आपका लिस्ट में नाम है, तो बोले मेरे लिस्ट में नाम नहीं है, आप साइन कर दीजिए, जिला परिषद मैडम मेरा घर पास करवा देंगी। तो हम इसको यही चीज़ बोले कि अगर जिला परिषद मैडम आपका घर पास करवा देंगी तो आपको जिला परिषद से साइन करवाने चाहिए, हमसे काहे साइन करवाने आए हैं। तो उस दिन जिस दिन जिला परिषद आपके गांव आ रहे थे, आपके पंचायत आए, तो उस दिन जिला परिषद कोई सूचना दिए थे क्या? जी बिल्कुल नहीं, हमको कोई सूचना नहीं दी है, कोई सूचना नहीं, बिल्कुल नहीं। यार ये सारा काम वो आवास का सारा काम तो जिला में हो रहा है। जी बिल्कुल, ये अब शायद उनको पता नहीं होगा। ये काम तो अब जिला परिषद होने के बावजूद इनको पता नहीं है, हमको पहले पता करना चाहिए। अब कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाए दबंगी का। दबंगी जैसे कि सबसे ज़्यादा उषा महतो जी करती है। इससे पूर्व भी वो हमारे पंचायत में आई हैं और आके मीडिया को साथ लेके आए। मीडिया वाला हमको आके बोले कि आइए हम आपका पंचायत में आए, इसको दबंगी कहते हैं। चाबी हम भिजवाएं उसको दबंगी नहीं कहते। हम मेरा इंसानियत था, हम आप फ़ोन किए, हम उसी वक्त आप चाबी भिजवा दिए, आप लेकिन नहीं लिए। इसका क्या मतलब है? आप जहाँ भी जाइए, जब भी जाइए आप दबंगी दिखाइएगा, आप कभी भी जा सकते हैं। जैसे कि जल में मीडिया वाले लोग अपने साथ, हाँ, जब भी गई हैं मीडिया साथ लेके जाती हैं दूसरा को बदनाम करने के लिए। इस तरह का टिप्पणी देना तो कहीं ना कहीं ये अभद्र। कुछ लोगों को उसका ऊपर, जैसे कि हमारे पंचायत में कुछ हमारे विरोधी भी है जो इनका साथ देते हैं, उनको अपने साथ लेके जाती हैं। अब गरीब का बोलते हैं, अगर सबसे ज़्यादा गरीब कहीं पे दर्दा में, आप कभी दर्दा का वहाँ का निवासी का हम हेल्प किए हैं? जैसे कि जल मीनार का बात हुआ था आज से कुछ समय पहले, तो जल मीनार ख़राब हुआ था, तो वो जल मीनार का हम नहीं बनाए। हम यही बात बोलें कि एक जल मीनार हम जहाँ पे बनाएंगे हमें 20 चापानल बना दिए। तो उनका यही कहना था कि हम जहाँ बोलेंगे वहीं जल मीनार बनना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए हमको। तो कहीं ना कहीं ये तो इस तरह का काम कर रहे हैं, पंचायत के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, अपना दबंगी दिखाई रहे हैं, अपना जिला परिषद का ये दिखा रहे हैं, हेकड़ी दिखा रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं कि हम हेकड़ी निकाल देंगे। बगल में दुधिया के मुखिया है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उषा मैडम कहें कि पूरे जिला बलियापुर में जितने भी मुखिया है ना, सबका हेकड़ी निकाल देंगे। देखिए, बात तो इन्होंने बहुत ही निंदा की बात कही है। इस तरह का बात एक जनप्रतिनिधि वो भी है और जिला परिषद सदस्य है, तो उनको इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि है और लोग चुन के आए हैं, तो और उनको ये मालूम होना चाहिए कि पंचायत का मुखिया 3 सचिवालय जो भारतीय संविधान में है हमारे, जो आपका MP दिल्ली, उसके बाद अपना स्टेट का जो सचिवालय है मुख्यमंत्री, और एक पंचायत का मुख्यमंत्री होता है मुखिया। तो उनको ये मालूम है होना चाहिए। और मुखिया अवकाश के दिन रविवार को सूचित, बिना सूचित किए हुए वहाँ जाना और इस तरह का मुखिया लोगों पर बात करना, निंदनीय बात करना, ये बहुत ही गलत बात है। इसका मैं निंदा करता हूँ। और उन्होंने जो एक बात कहा कि सभी मुखिया का हेकड़ी निकाल देंगे, तो
उनको ये मालूम होना चाहिए, और सभी का मुखिया के तरफ से बोल रहे हैं, हम मुखिया संघ के जिला का महासचिव है, हम अपना स्तर से भी उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह का बात वो ना करें, अनर्गल बात अपने जो स्तर होता है उस स्तर में रहें, नहीं तो हम मुखिया भी उनको दिखा देंगे कि जिला परिषद में क्या होता है, उन्होंने क्या काम किया है आज तक जिला परिषद बन के 2 साल में, और हम लोग मुखिया लोग क्या काम किए। आवास का प्रक्रिया क्या, कैसे कैसे से किस रास्ते से गुजरता है, पहले ये बताइए। आबू आवास का जो प्रक्रिया है ये आप लोग को भी भली भांति बात अवगत है, आप लोग देख रहे हैं दिनों दिन। आबू आवास झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा योजना है जो कि अभी धरातल में पूर्ण रूप से उतरा नहीं है, और आबू आवास का जो पहला स्टेप था जिसमें आबू आवास का जांच समिति दल का गठन किया गया था, जिसमें मुखिया लोगों को कोई स्थान नहीं था, उसमें पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और वार्ड मेंबर, साथ ही साथ प्रखंड के जो जेई होते हैं वो लोगों को भी इसमें स्थान दिया। मुखिया का इसमें कोई रोल। आरोप लगा रहे हैं कि उषा देवी जिला परिषद इस तरह का मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, ये किस तरह का देख रहे हैं? ये उन लोगों को मालूम नहीं है, इस चीज़ का उन लोगों को मालूम नहीं है। सबसे पहले उन लोगों को पंचायती राज अधिनियम के कुछ नियम जो है उस नियम को जानना पड़ेगा, और जो भी कार्य योजना आती है उसका जो नियमावली है किस तरह से किस प्रक्रिया से गुजरता है इसके विषय में जानकारी पहले लेना चाहिए, फिर किसी प्रकार का बात को रखना चाहिए। ये उनको मालूम नहीं है कि मुखिया लोग इसमें था भी नहीं, और मुखिया लोगों को इतना ही अधिकार दिया गया था कि वो पंचायत जब चुन के आ गया है आबू आवास का जो लिस्ट बना है उसमें ग्राम सभा करने का, क्योंकि ग्राम सभा पंचायत राज अधिनियम में ये नियम है कि ग्राम सभा सिर्फ मुखिया ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा करने के लिए पंचायत राज अधिनियम में नहीं है। और भी कई पंचायत के मुखिया बैठे हुए हैं, हम बातचीत करेंगे। गणेश दा है हमारे साथ। कई तरह का वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहा है मुखिया के ऊपर, खास करके बलियापुर के 23 मुखिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इस तरह का आता है सामने। देखिए, मैं जिला परिषद सदस्य उषा महतो का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो कथन है या जो वक्तव्य है वो निराधार और बेबुनियाद है। वो किसी मुखिया पर अभद्र व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं उनका। रहा सवाल जो निरीक्षण करने का या बैठक करने का, तो निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं जो बगैर सूचना का कोई भी लोग पदाधिकारी पंचायत भवन में नहीं जाते हैं, जबकि उस दिन अवकाश का दिन था और मुखिया का भी निजी पर्सनल कुछ जीवन है और निजी कार्य भी होता है, तो उस दिन वो अपना काम अपना हिसाब से करते हैं लोग। जबकि उनका पति वास्तव में हॉस्पिटल में थे, उस दिन चेन्नई में थे, भेलोर में थे, तो उनका जो ये है वो निराधार है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है, और यदि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि पर हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से ये विकास काम में बाधा उत्पन्न होगा और ये सही ढंग से नहीं होगा। सवाल है वो, उन्होंने हम लोग का बयान देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि हेकड़ी निकाल देंगे सभी मुखियाओं का, कैसे देख रहे? वो हेकड़ी क्या निकालेगी, वो अपना कार्यस्थल को जांच करे पहले कि कहाँ पर उनका अधिकार बनता है, पंचायत में उनका क्या रोल है, पंचायत में जिला परिषद सदस्यों का क्या रोल है, पंचायत में पंचायत समिति का क्या रोल है, और आपका पंचायत में मुखियाओं का क्या रोल है। पंचायत में बल्कि आप लोग सभी जानते होंगे वार्ड मेंबरों का बल्कि वहाँ रोल है, जो जिला परिषद का और पंचायत समिति कोई पंचायत भवन में पंचायत स्तरीय कोई रोल नहीं है। पंचायत सचिव लोग तो मान लीजिए हमारा विधानसभा है, वो लोग कानून बनाते हैं, हम लोग जमीन पर लागू करते हैं उसको। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो पंचायत में मुखिया अध्यक्ष होते हैं, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार के जो अधिनियम है उसमें 3 ही सचिवालय होते हैं, वो दूसरे किसी का ऐसा नहीं है। तो आप लोग जानने का भी प्रयास कीजिए, उनको भी ये अधिनियम को पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही लोग जान सकते हैं। पढ़ी लिखी महिला हैं, निश्चित रूप से उनको ये जानकारी रखना चाहिए, तभी दूसरे पर हस्तक्षेप करना चाहिए।